हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 69। मैं हूं आपका किशोर सर और ये है मेरा चैनल न्यूक्लिक फोरम और हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन और आयोनिक इक्विलिब्रिया। इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 69 क्या कहता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 69 आपके सामने। न्यूमेरिकल नंबर 69 में कहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आके रुक जाएगी क्या? हाँ शायद। ठीक है, तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट हमारा वही है क्या कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कहा है वैसा ही लिखना है, रिप्रेजेंट करेंगे पीएच से और ये कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क कंटेनिंग 0.05 मोल। ये देखिए थोड़ा संभल के, इट्स नॉट अ मोलर, इट्स अ मोल। मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो मोलैरिटी नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, एक तो वॉल्यूम पता होना ज़रूरी होगा या फिर हमें कुछ नए तरीके से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है। देखते हैं क्या कहता है उसके बाद में। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वो कि मोलैरिटी में लिखना नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो गिवन डेटा में जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ना, वो रहेगा आपका सेकंड पॉइंट कैसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। नहीं तो इसकी जगह पे आप शायद लिख सकते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, है ना। तो वो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। किसका नंबर ऑफ मोल्स दिया है, NaF। इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, और ये NaF का है इसलिए बेस में लिखेंगे NaF। और वो कितना दिया स्टूडेंट्स, 0.05 मोल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर लीटर। हाँ ये बात है ना, पर लीटर का मतलब 1 dm³ में इतने नंबर ऑफ मोल्स है NaF के, एज वेल एज इतने नंबर ऑफ मोल्स है HF के। तो HF एसिड है और उसका आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, बेस में लिखेंगे HF, और वो दिया है कितना, 0.015 मोल्स। ठीक है, तो 0.05 मोल्स है NaF के और 0.015 मोल है HF के। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, और कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअली फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaF पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन है। बट मैं आपको ये हमेशा इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है, पेपर है आपका 70 मार्क्स का। अब वो 70 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 60 अबव मिलते हैं, जो कि मैं भी चाहूँगा मिले, तब आपका पेपर काफ़ी अच्छे से स्क्रूटनिंग किया जाता है और बाद में ये देखा जाता है कि आपने कहीं मिस्टेक की है क्या। और अगर मिस्टेक होगी तो तुरंत उसको डिडक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं बोर्ड कि आपको 60 के नीचे मिले और कंपटीशन बरकरार रहे। मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी मिस्टेक से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो मेरा प्राइमरी इंटेंशन ये है कि हम छोटी सी छोटी भी मिस्टेक्स को ना करें। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये लिखना उतना लाजमी नहीं है, पर क्या करें, नीड है। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं तो वो हो जाएंगे, पर अगर आपने ये लिखा तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा की बढ़ जाएगी, पर मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होंगे ना, बड़े मुश्किल से एक तो मिलते हैं। सो लिखेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स NaF के कितने हैं, 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये हो गया 0.05 नाउ मोल, नॉट अ मोलर, है ना। Na मीन्स मोल्स नहीं, मोलर है वो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF आ गया कितना, 0.05 मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जितना था उतना ही है। सेम वे में आपको दूसरे सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, जैसे हमने NaF का कैलकुलेट किया। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से, और आपको उसका फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने HF के, 0.015 डिवाइड बाय 1, तो ये भी हो जाएगा 0.015 मोलर। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। समझे स्टूडेंट्स, तो ये है अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaF, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। ठीक है,
अब हमारा दूसरा मुद्दा क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है pH, तो उसके लिए चाहिए आपको pKa। चलो उसको भी लिख लेते हैं। तो 6th पॉइंट में लिखता हूं यहां पर Ka को कहते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Ka से, और ये कितना दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमारा प्राइमरी इंटेंशन क्या रहेगा? प्राइमरी पहला स्टेप, इंटेंशन छोड़िए, पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम pKa का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा ना, pKa इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka, माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 7.2 इंटू 10⁻⁴। माइनस साइन को वहीं पे रखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं log टू द बेस 10 7.2, मल्टीप्लीकेशन इसलिए एडिशन होगा, log टू द बेस 10 10⁻⁴। माइनस साइन वैसे ही रखते हैं, 7.2 का log चाहिए, ये रहा आपके पास कितना है 0.8573, तो 0.8573 माइनस ही लिखेंगे 4। ठीक है, अब आपको सिंपल वे में क्या करना है, 4.0000 में से 0.8573 को सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए कर दे, 10 में से 3 गए तो 7 बजते वापस दिया, 8 हो गए तो 2 बजते वापस दिया, 6 हो गए तो 4 बजते वापस दिया, तो 9 हो गए तो 1 बजता वापस दिया, तो ये 3.1427 आ गया। सो इट्स माइनस 3.1427। मैं इसे ज़रा मिटा देता हूँ। सो माइनस 3.1427 आ गया ना, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या 3.1427। ये हो गया स्टूडेंट्स pKa का वैल्यू। पर न्यूमेरिकल यहाँ तक रुका नहीं है, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली pH। चलिए pH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत लगेगी। तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल इनकी तो ज़रूरत है हमें, तो मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। ठीक है ना, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर नहीं किया होगा तो एक बार कर लीजिएगा। चलिए therefore now second step, pH of buffer solution is given as, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है HF, इसलिए एसिड लिखा। pKa का वैल्यू बाद में पुट करते हैं, पहले वैल्यूज ये लिख लेते हैं कि सॉल्ट कौन है। सॉल्ट है सोडियम फ्लोराइड NaF और एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब pKa का वैल्यू आपके पास में है कितना 3.1427, सो 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 NaF का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.015। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि हमने अभी वैल्यूज को पुट कर ली है। अभी हमारा सबसे अहम मुद्दा है pH कैलकुलेट करना, तो ज़रा pH को कैलकुलेट करते हैं। सो इट्स 3.1427 प्लस, अब लॉग में क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूँ। इसे कैसे लिखूंगा मैं 5 इंटू 10⁻⁻2 और इसे लिखूंगा मैं 15 इंटू 10⁻⁻3। नाउ सो 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 10⁻⁻3 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3, 10⁻⁻2 एंड 10⁻+3 ये हो जाएगा 10⁻+1 एंड 5 डिवाइड बाय 15 ये हो जाएगा 1.1/3 इंटू 10⁻1 एंड फाइनली 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 1/3 का आंसर अगर आपको पता होगा तो ये कितना आता है 3.3333। कितना भी करिए वो 33 आएगा। और ये 3 पॉइंट कैसे आए, ये तो 0 पॉइंट आना चाहिए, पर ये 10⁻1 को मैंने शिफ्ट कर दिया, हालांकि 0.3333 ही आता है। जान लीजिए हो गया ये इतना। अब हमें क्या करना होगा 3.1427 में 3.3333 का लॉग कैलकुलेट करना होगा और देन उसको ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको 3.3333 का लॉग चाहिए, वो तो मिट गया। ये है 3.333 का लॉग कितना है 0.5
5228। अब हम क्या करेंगे, 3.1427 में 0.5228, ये एग्जाम में ऐसा आप मत करिए, ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। देन 7 + 8 ये 15 होता है, कैरी 1, 2 2 4, सॉरी 2 2 4 + 1 इट्स 5 अगेन, 4 + 2 6, 5 + 1 6 एंड इट्स 3.6655। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका पीएच 3.6655, या फिर 3.67 भी लिख सकते हैं, आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया आज की इस वीडियो का न्यूमेरिकल नंबर 69 का आंसर। पीएच हमें कैलकुलेट करना था, हमने बेस्ट वे में कैलकुलेट किया। लॉग कैलकुलेशन लिखना कंपलसरी है एग्जाम में, नहीं तो आपका आधा मार्क कैंसिल हो सकता है। यूनिट अगर होगा तो यूनिट लिखिएगा, नहीं होगा तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 70 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।